भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं, साथ में चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुकुम जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आज महावीर जयंती के इस पावन प्रसंग पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं और जिज्ञासा समाधान का आज ये संध्याकालीन सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। हम सभी लोग जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज श्री से कि ऑनलाइन जो जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं उसे समाधान के लिए पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखें। प्रथम जिज्ञासा में डॉक्टर ब्रह्मचारिणी शिल्पी जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। मेरे परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है पूज्यवर, जब सौधरविंद आदि इंद्र नंदीश्वर द्वीप जाते हैं तो वहाँ के जिन बिंब का अभिषेक जो करते हैं उसका जल क्षीर सागर के ही लाते हैं क्या? ऐसी आपकी जिज्ञासा है। वो क्षीर सागर ही जल है। वो नंदीश्वर जिनालय बने हैं जो, वो क्षीर सागर के किनारे ही बने हैं, क्योंकि 8वां द्वीप और 8वां समुद्र, 8वें द्वीप का नाम नंदीश्वर है और 8वें जो है वो क्षीर सागर ही है, अष्टम वो। तो क्षीर सागर के जल से ही अभिषेक करते हैं हम। सभी अकृत्रिम चैत्यालयों में क्षीर सागर के जल से ही अभिषेक होता है। सुनीता जैन नेवई। इसका प्रमाण ये है, पूज्यवर मांगबंधी महाराज ने जब अभिषेक के कलशों को जिनेंद्र भगवान पर ढालने की बात कही तो कहाँ से लाएं जल? तो क्षीराब्धि सागर। तो माघनंदी महाराज ने अभिषेक पाठ में क्षीर सागर के जल से ही जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने को लिखा है, कहा है। सुनीता जैन ने भाई गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम 5 साल से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, हमारा ऐसा तीव्र कौन सा कर्म का उदय है कि हम बहुत से प्रयास करने के बाद ही सफलता नहीं मिल रही और हम कौन सा अच्छा काम करें? कर्म का उदय तो होता ही है। कभी आपने, मैं इसलिए इन सब चीज़ों को नहीं बताता कि आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगे तो लगे, कम से कम तुम्हारे दुख देख कर के 100 लोग सुधर जाएं। सुनो, ये प्रश्न आया है कि हम बिस्तर पर पड़े हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, ये कर्म का उदय कैसे आया इनको? उनको आया है जो स्वस्थ होकर के बिस्तरों में पड़े रहते हैं
और मंदिर नहीं जाते हैं, अभिषेक करने नहीं जाते हैं, उस समय ऐसा कर्म बनता है कि आज तू स्वस्थ है, आज जा सकता है, फिर भी तू बिस्तर पे पड़ा सो रहा है, तो ऐसा कर्म बनता है बीमार कर्म है कि अब तू बिस्तर पे ही पड़ा रहे, क्योंकि तुम्हारे अंदर योग्यता है, तुम जैन कुल में जन्मे हो, जैन देव का मंदिर है, और मात बिस्तर में पड़े हुए हो और उस मंदिर जाने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं, अभिषेक का भाव, तब ऐसे निधत निकाचित कर्म बन जाते हैं कि व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा पड़ा तड़पता है कि मैं मंदिर कब जाऊं, लेकिन वो कर्म आड़े आता है, ऐसा मानना चाहिए। प्राची जैन ने की शिवपुरी, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, हमने एक ग्रंथ को शास्त्र जी को पूरा पढ़ने का नियम लिया था, लेकिन वो मंदिर जी में पूरा नहीं हो पाता है, तो क्या हम घर पर ले जाकर इसको पूरा पढ़ सकते हैं? कोई दोष तो नहीं लगेगा? देखो, मंदिर का ग्रंथ घर पर ले जाना उचित नहीं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति यदि पढ़ रहा हो तो फिर वो क्या से पढ़ेगा। हाँ, कोई पुस्तकालय का हो जहाँ इशू किए जाते हों तो आप इशू करा सकते हैं, और या फिर उस ग्रंथ, आज तो सब ग्रंथ मिलते हैं, उस ग्रंथ को 100-200 रुपये में आएगा, कहीं से उसको परचेस करके एक मंदिर में रख दो और एक घर ले जाओ तो कर सकते हैं। अनीता जैन, दिल्ली रोहिणी, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, यदि एक बार कर्म उदय में आ जाते हैं तो वो अपना फल देकर किस रूप में परिवर्तित होते हैं? कर्म तो पुद्गल होते हैं, क्या ये पुनः कर्म बड़गनाव में बदल जाते हैं? यदि हाँ, तो फिर उसी जीव को पुनः बाधित करते हैं, अन्य जीव के उदय में आ सकते हैं? नहीं, जीव तो नहीं बदल सकते, कर्म कर्म में बदल जाता है, सजाति में बदल जाता है। कोई साता कर्म है तो असाता में बदल जाती है, असाता साता में बदल जाती है। ये सब करणों की व्यवस्था है। परिणामों के माध्यम से कोई व्यक्ति ने अशुभ कर्म बांधा, बाद में यदि पश्चाताप आदि करता है तो अशुभ कर्म शुभ में भी बदल सकता है। 10 प्रकार के करण होते हैं, उन करणों में संक्रमण भी होता है, तो इस प्रकार किया जा सकता है, होता ही रहता है। जितना आपने कर्म बांधा है, यदि यथावत रूप में उदय में आ जाए तो आप लोग सहन नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। बहुत पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने लिखा कि ये कर्म बांधता है ऐसे जैसे आम के ऊपर मोहर लगता है, और फल मिलता है ऐसे जैसे आम के पेड़ पर पका फल लगता है। तो बहुत सारे कर्म संक्रमित होकर के आते हैं। बहुतायत व्यक्ति असाता ज़्यादा बांधता है और भोगता साता ज़्यादा है, ऐसा अपने आप परिणामों से चलता है। उषा जैन, आधारताल, जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि किसी व्यक्ति ने अपने घर में कुत्ता पाल रखा है और वह कुत्ते के साथ ही सोता है, खाता है, पीता है, बाद में उसको कोई बीमारी हो जाती है तो उस कुत्ते को उन्होंने बाहर छोड़ दिया, अब वह तरफ तरफ के मर गया, तो उसका दोष तो उस व्यक्ति को लगेगा नहीं लगेगा? तो कुत्ते को पालना नहीं चाहिए। कुत्ते को पालने वाले लोग कुत्ते के स्वभाव वाले हो जाते हैं। हाँ, अक्सर कर आप देखना, जिन घरों में कुत्ते पलते हैं ना, वे भाई भाई को भी सुहाता नहीं, वो एकाकी होते, ज़्यादातर एकाकी, उनका नेचर ही कुत्ते जैसा हो जाता है। जैसे कुत्ता अपने जात भाई को सबसे ज़्यादा गुर्राता है, ऐसे ही वो उसकी ज़्यादा हो जाती है। कुत्ते को पालना नहीं चाहिए, और पालने के बाद यदि आपने बीमार होकर छोड़ा है, उसकी औषधि नहीं कराई, तो एक दिन आपके जीवन में ऐसे ही आएगा कि आप बच्चों को जन्म देंगे, परिवार होगा, और जैसे ही आप बीमार पड़ोगे आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपको घर से निकाल देंगे। सीधा कर्म जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ होना है। ये मंत्र ले लो, आज महावीर जयंती का है। जो तुम दूसरों के साथ करोगे, जो करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। बस दूसरों के साथ करते समय सावधानी रखना, कल यही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा
तो क्या सहन कर पाओगे? फिर कल के दिन रोते हुए हमारे पास आओगे, महाराज जी हमने इतने बच्चों को पाला और आज हमें बच्चों ने बाहर निकाल दिया, हम बीमार पड़े हैं, दवाई के लिए तरस रहे हैं, महाराज आप उपदेश दो, बच्चों को समझाओ। और उस समय हमें अवध ज्ञान हो जाए तो मैं कहूँगा कि बच्चों ने नहीं निकाला, तूने एक बार कुत्ते को निकाला था, उसका दंड मिला है। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए। यही तो महावीर स्वामी कहते हैं बार बार कि दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सोचो कि यही मेरे साथ व्यवहार होगा तो क्या सहन कर पाओगे? और यदि ऐसा परिणाम आ जाएगा तो हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, हमारे साथ भी अच्छा होगा। नीलम जैन गोटेगांव, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, मेरी बेटी शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग है, तो हम उसे अच्छे भविष्य के लिए क्या कर्तव्य करना चाहिए? सरकार के द्वारा कुछ पैसा आता है, उसके नाम से आता है, उसे में दान में दे देते हैं, तो उस दान का पुण्य उनको लगेगा या नहीं लगेगा? वो उस बच्चे के ऊपर है, जैसा उसका परिणाम होता है ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। पूज्य गुरुदेव को कोटि सा नमन। जैन सिद्धांत के अनुसार जीव और अजीव का सिद्धांत कब और कैसे होता है? जीव और अजीव का सिद्धांत तो स्वयं करना चाहिए कि मैं खुद जीव हूँ। सुख दुख की अनुभूति जिन जीवों को होती है वे जीव हैं। अभी मैंने कहा ना कि दूसरे के साथ जो हम व्यवहार कर रहे हैं उससे पूछो कि उसे अच्छा लग रहा है या बुरा, अच्छा बुरा लग रहा है या ना, वो जीव है। पुद्गल के साथ जो हम व्यवहार करते हैं, अजीव के साथ, उसके साथ भी हमारा व्यवहार वैसे ही होना चाहिए जैसा एक उपकारी के प्रति होता है, क्योंकि पुद्गल हमारे ऊपर उपकार करता है। शब्द, बंद, सूक्ष्म, स्थूल आदि ये सब जो हैं पुद्गल के उपकार हैं। तो पुद्गल को हमें साधन के रूप में स्वीकार करके कि इस सृष्टि का जो भी निर्माण है, संसार का जो भी निर्माण है, वो पुद्गल के बिना नहीं हो सकता। इसलिए जीव तत्व का सिद्धांत और अजीव तत्व का सिद्धांत, अजीव 5 होते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीव तत्व हैं। इन अजीव तत्वों का क्या स्वभाव है, क्या नेचर है, धर्म का अधर्म का क्या है, हमारे जीवन से इनका नैमित्तिक संबंध क्या है, ये क्यों बनाए गए हैं, यदि ये नहीं होते तो फिर सृष्टि का परिणमन कैसा होता, ये सारी चीज़ों पर विचार करना। पुद्गल हमारे जीवन में आता है तो किस रूप में हमारा सहयोगी है, किस रूप में हमारा अनिष्ट कर सकता है, हमें क्या व्यवहार करना चाहिए पुद्गल के साथ में कि वह हमारा अनिष्ट न कर पाए, आदि आदि ये सब बातों पर अजीव तत्व के चिंतन करना चाहिए। और मैं जीव हूँ, मैं जीव के साथ, द्रव्य के साथ साथ ज्ञायक भी हूँ। अपने जीव की असाधारण विशेषताओं पर ज्ञान करना चाहिए। सारी दुनिया, सारे जीवों में ज्ञेयपना है, लेकिन जीव में ज्ञेय के साथ ज्ञायकपना भी है। मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। और अब जब 4 मूर्खों में एक ज्ञानी हो, 10 मूर्खों में एक ज्ञानी हो, तो मूर्ख जो कर रहे हैं वही करना चाहिए कि ज्ञानी को अलग करना चाहिए? तो हमें सोचना चाहिए मैं जीव तत्व हूँ, ज्ञानी हूँ, तो मुझे व्यवहार ज्ञान का करना चाहिए। हमेशा ऐसा व्यवहार करो जिससे ऐसा लगे कि यह व्यक्ति ज्ञानी है। श्रीमती सुनीता जी, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, आदिनाथ भगवान का समवसरण कहाँ पर आया था और कितनी बार आया था? भगवान आदिनाथ भगवान के समोषण के संबंध में कोई उल्लेख आगम में नहीं मिले। कैलाश पर्वत के संबंध में मिलता है कि उनको केवल ज्ञान कैलाश पर्वत पे हुआ, लेकिन आदिनाथ भगवान ने विहार कहाँ कहाँ किया आगम में तो है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में नाम दिए हैं कि किन किन देशों में भगवान आदिनाथ का विहार हुआ, लेकिन आज वर्तमान में वो नाम मैचिंग नहीं कर रहे हैं कि हम ये कैसे, जैसे पारसनाथ भगवान का अपन को मिला के बिजोलिया, चौलेश्वर, नैनागिर, ऐसा आदिनाथ का कोई आज वर्तमान में मैचिंग नहीं है। बिहार तो हुआ है,
कुछ कम वर्ष पूर्व 1000 वर्ष कम 1,00,000 पूर्व तक बिहार हुआ है। पर वो देश जो दिए उन्होंने, वो अपने आज कहीं ऑन द स्पॉट नहीं कह सकते अपन कि यहाँ भगवान का केवल ज्ञान का समूषण आया था, ऐसा। अरहम एंजल नैना जैन लागोन परिवार चंदेरी, आपकी जिज्ञासा, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि इन बच्चों की उम्र 10 साल की है और ये पाठशाला में जब पूजन करते हैं तो थाली में स्वस्थ बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? पूजा करते इस थाली में कुछ मांगलिक करना चाहिए, बनाने में कोई बाधा नहीं। कोई भी चीज़ जो आप पूजा में उपयोग कहते हैं, उसे पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने अभिषेक के कलश को उन्होंने कहा सादा कलश मत रखो, उस पर केसर चंदन आदि से उसको चर्चित करो, कलश को चर्चित करना है। तो थाली आदि जो पूजा में काम, उसको चर्चना बोलते हैं। कुछ ना कुछ शुभ संकेत बना देना चाहिए, स्वस्तिक बनाने में कोई बाधा नहीं। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में कोटि सा प्रणाम निवेदित करते हुए अब आपके प्रत्यक्ष प्रश्नों का ये जिज्ञासा समाधान का सत्र प्रारंभ हो रहा है। उससे पहले हम पूज्य मुनि श्री के चरणों की उस महिमा को देखें जिस महिमा को आज संस्कारधानी जबलपुर ने देखा। आज पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान की महिमा का हम सभी लोगों ने बखान सुना, और किस तरह से हम लोगों ने सुना कि भगवान आदिनाथ चतुर्थ कालीन वो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा हनुमान ताल में विराजमान है। जब हमने किंवदंतियों में सुना कि राजा कर्ण महाभारत के युद्ध के लिए इस रास्ते से प्रस्थान कर रहे थे, तब जाते जाते उन्होंने इन्हीं आदिनाथ भगवान की पूजन अर्चन की थी। और बहुत सारी चर्चाएं जब सुनी तो पूज्य मुनि श्री ने हम सबको प्रेरणा दी कि जबलपुर संस्कारधानी के नगर इष्ट देव भगवान आदिनाथ के पाषाण के जिनालय का जब निर्माण होना हो, तब जिनालय के निर्माण के लिए चंदे चिट्ठे की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने भगवान आदिनाथ की भक्ति और पूजा से अगर समृद्धि को प्राप्त किया है, तो कोई ये एक व्यक्ति आगे बढ़कर के ऐसा आए जो भगवान आदिनाथ के संपूर्ण जिनालय का निर्माण करे। और पूज्य मुनिषी के मुखारबिंद से जब ये चर्चा आई और कहा गया कि 1111 कलश की राशि के माध्यम से कोई एक व्यक्ति इस संपूर्ण जिनालय का निर्माण कर सकता है, इस जिनालय का निर्माता बन सकता है, मिनट 2 मिनट नहीं लगे, क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की वाणी से अगर कोई बात निकली है तो आज तक के इतिहास में उनके मुख से निकली हुई कोई बात ज्यादा देर नहीं लगी पूरी होने में। और वही आज जबलपुर में घटित हुआ। पूज्य मुनि श्री ने प्रवचन के दौरान जब ये बात कही, कोई एक ही व्यक्ति होगा जो भगवान आदिनाथ के जिनालय का निर्माता बनेगा, और मिनट 2 मिनट का अंतराल भी नहीं लगा और ऐसे व्यक्ति का नाम पूज्य मुनि श्री के समक्ष आ गया। और उसने कहा कि पूज्य मुनि श्री, मुझे जो कुछ भी मिला हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान से मिला, और दूसरा मुझे इस धरती पर आने के बाद अगर समृद्धि मिली तो आपके चरणों के आशीर्वाद से मुझे समृद्धि मिली है। तो मेरा प्राणपण, मेरी संपत्ति, सब कुछ आपके चरणों में निछावर है। और आपके श्रीमुख से निकला है कि भगवान आदिनाथ के जिनालय का निर्माण होना है, तो मैं सर्वस्व समर्पण करने को तैयार हूं, बस आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए। और सबसे बड़ी बात देखना, आज जो घोषणा हुई वो प्रत्यक्ष रूप में वो श्रद्धालु यहाँ सभा में उपस्थित नहीं थे, लेकिन जब उन तक चर्चा पहुंची, उन्होंने दूरभाष पर ये सारी बातें कह करके कह दिया कि जब तक मैं मुनि श्री के चरणों में शाम तक ना पहुंच जाऊं, तब तक मेरा नाम घोषित मत करना, लेकिन मेरी सहर्ष स्वीकृति है, मैं ही भगवान आदिनाथ के जिनालय को बनाऊंगा और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करूंगा। पूज्य मुनि श्री आज सबसे पहली जिज्ञासा तो उन्हीं की आई है। उन्होंने कहा भगवान आदिनाथ की प्रतिमा जिन्होंने बनाई वो तो पुण्यशाली थे, आपके आशीर्वाद से जिनालय बनाने का सौभाग्य उस परिवार को मिलने जा रहा है, तो उनके हिस्से में अब कौन सा पुण्य पहुंचने जा रहा है? सबसे बड़ा अतिशय तो उसी समय हो गया कि एक हनुमान ताल मंदिर उनके जिनालय बोलते ही अतिशय शासनोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया। आज तो मैंने अमित बाबू को नहीं ठोका क्योंकि ये पुरानी बात बोल रहे थे। अब यदि हनुमान ताल शब्द बोला अभी तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसको याद दिलाना है कि किसका नाम रखा शासनोदय, तो वो बताना पड़ेगा। तो अभी बताने के लिए तो 2-4 बार बोलना पड़ेगा। तो शासन, ये सबसे बड़ा पुण्य देखो,
निर्माता जिन्होंने मूर्ति बनाई थी वो तीर्थ क्षेत्र नहीं बना पाए उनकी मूर्ति, और मंदिर बनाने वाले ने भाव किया तो मंदिर की मूर्ति ने तीर्थ का रूप ले लिया। ये सबसे बड़ा अतिशय है। रही बात पुण्य की बात कि भगवान एक व्यक्ति में पूछता हूँ, एक व्यक्ति ने बेटे को जन्म दिया और वो बेटा छोड़ दिया अथवा अनाथ हो गया, और एक व्यक्ति ने उसका पालन किया उठा करके, बताओ दोनों की पुण्य बताओ। एक जन्म देके छोड़ दिया अथवा मरण को प्राप्त हो गए और अनाथ बचा, और एक व्यक्ति ने उठा के उसको पालन किया, इसका पुण्य बताओ। बस वो मूर्ति जिन्होंने बनाई थी किरी काल के थपेड़ों में आकर के वो कहीं भी खंडहर का रूप ले गई, और खंडहर से रूप लेकर के यहाँ पर जबलपुर आई। जबलपुर वालों ने भी उसे लावारिस मानकर जो है तो मेरे देखो मैं सीधी कहता हूँ, लावारिस मानकर एक सामान मूर्ति आई मान करके गेट के बाजू में एक आले में बैठा दिया, जैसे वो उसको चौकीदार बना दिया हो। मुझे याद है वो स्थान, ध्यान रखना। एक जब घुसते थे ना प्रवेश तो साइड में एक बना था, तो ऐसे बैठा दिया जैसे कोई पड़ी हुई मूर्ति थी, पड़ा हुआ रुक रहा था, चल आजा मेरे यहाँ चौकीदार बन जाना। तो सामान रूप से बना दिया। लेकिन आज उसके लिए जिसने पालन किया, स्थान दिया, आज तुम उसके लिए उच्चासन दे रहे हो, आज उसके लिए तुम मंदिर बना रहे हो, आज तो उस पुण्य के लिए तो धारण रूप मानना उससे कितना अनंत गुना होगा कि एक आदिनाथ भगवान के लिए तुम उनके लिए जिनालय दे रहे हो। भगवान को जिनालय नहीं दे रहे हो, तुम अगले भाव में अपने विमान का इंतजाम कर रहे हो। जिनेंद्र भगवान को मैं सदा कहता हूँ कि हर क्रिया में अलग अलग पुण्य है। हर व्यक्ति को आवास दान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आवास दान नहीं दे के मरोगे तो ऐसे बाप के जन्मोगे माँ के यहाँ फुटपाथ पर, और फुटपाथ पे जन्म लेने वालों का कोई भरोसा नहीं कब सलमान खान की कोई भरोसा नहीं। इसलिए मेरा भाव है कि हमारा भक्त जहाँ भी जन्मे वो कम से कम अपने बाप के मकान में जन्मे, जो उनका खुद का मकान हो। और ये मकान किनको मिलता है? जिन्होंने आवास दान दिए। 4 आवास दान। पहला आवास दान जिनेंद्र देव को, ये मंदिर जिनेंद्र देव का आवास दान है। दूसरा आवास दान है गुरुदेव को, संतशाला बनाना गुरुओं का आवास दान में लिया। तीसरा आवास दान है साधर्मी को, कोई साधर्मी के पास आवास रहने की व्यवस्था नहीं है उसको दे देना। चौथा आवास दान है पशु पक्षियों को, गौशाला को, गाय को। ये 4 आवास दान में से कोई ना कोई आवास दान तुम्हें देना ही है। गाय बैलों को, पशु पक्षियों को आवास दान, उनको रहने की व्यवस्था। गाय बैल पशु पक्षियों को करोगे आवास दान तो आप जहां मरोगे तो आपके बाप का खुद का मकान होगा, खुद के मकान में जन्मोगे। मनुष्यों को, साधर्मी को आवास दान दोगे तो आप जहां जन्मोगे उसके बाप का बंगला होगा। कैटेगरी तो बनाओ, मकान होगा और वहां दोनों में अंतर आता है कि नहीं आता है? बहुत। बंगला होगा, कोठी होगी, चलो कोठी होगी। और मुनिराजों को यदि आप संतशाला बनाओगे तो आपके पास महल होगा, और यदि जिनेंद्र देव को बनाओगे तो आपके पास विमान होगा, कल्पवासी देवों का होगा। जिनेंद्र भगवान का जो मंदिर बनाते हैं वे नियम से कल्पवासी देवों में जन्मते हैं, जिनके आवास के लिए विमान उपस्थित होता है। रावण के संबंध में आता है कि रावण ने पूर्व भाव में जिनेंद्र देव के जिनालय बनाए थे, उसी के परिणाम स्वरूप उसको पुष्पक विमान मिला था। तो विमानों का स्थिति बनती है, ये मानना। पूज्य महाराज श्री जी, भगवान आदिनाथ के जिनालय में 24 जिन प्रतिमाएं विराजमान होनी हैं, और वो भी ऐसे बनेंगे जैसे जिनालय जैसे ही हो। वहां वेदी होगी, छत्र चवर महामंडल शिखर होगा, और वो भी आवास दान, वो तो सब आवास दान में आएगा।
जैसे 24 जिनालय बनाएंगे तो 24 तीर्थंकरों का आवास दान है। अब शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में अब यदि जिनालय बनाना है तो कोई साधारण मत समझो, बहुत सस्ते में जिनालय मिल रहा है। अब तीर्थ के जिनालय तो बहुत खोखों से ऊपर जाते। वो तो अभी क्या हुआ कि वो राशि उस समय घोषित की गई जिस समय ये तीर्थ नहीं था, और यदि आज के बाद राशि घोषित करवाते तो कुछ अलग ही नज़ारा होता। इसलिए कोई बात नहीं, अभी जो चल रहा है ये भी 24 तीर्थंकरों को आवास दान देना, और वो भी ऐसे तीर्थ पर, ऐसे आदिनाथ भगवान का जिनालय का एक हिस्सा बन करके, और उसमें 24 जिनालय बनेंगे और 24 मंदिरों के गर्भालय होंगे, शिखर होगा, वो आवास दान के अंतर्गत ही है। और उसके लिए 24 नामों की हमें आवश्यकता थी और राशि निर्धारित थी 51 कलश की महाराज श्री, और आज 10वां नाम आ गया, और वो नाम भी ऐसा आया कि आपके चरणों। और ये ध्यान रखना, ये राशि सबको एक दिन में नहीं देना है। जिस प्रकार का मंदिर बन रहा है, इस मंदिर में 3 से 5 साल तो आप मान ही लो। अरे एक साधारण क्लिनिक लगाने में आप लोगों ने वहाँ 10 साल लगा दिए, 11 साल। कब शुरू किया था अपन ने? और 11 साल लगा दिए, तो अब तो पूरा ठोस मंदिर का उठेगा, तो इसमें 5 साल तो लग ही जाएंगे। इसलिए एक साथ मत देने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके देना। 3 से 5 साल में वो राशि देनी है। 51 कलश की राशि निर्धारित है, और ये चर्चा होते होते आज 10वां नाम भी आ गया। और 10वां नाम पूज्य मुनि श्री आपके आशीर्वाद से ऐसा आया कि उन्होंने भी घोषणा की है कि मेरी मंच पर मेरे नाम की घोषणा मत करना। पूज्य मुनि श्री के चरणों में आकर के श्रीफल समर्पित कर दिया और आशीर्वाद ले लिया है, और वो नाम लेकर के पवन जी चौधरी साहब आए थे। कृपया आप आ जाएं, गुरु चरणों में नमन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि गुप्त नाम इन्हीं के पास था। और चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र में आज जिन्होंने शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया, हेमेंद्र कुमार जी, महावीर प्रसाद जी जैन, बगड़ा परिवार देवली कोटा वालों ने, साथ ही अमित, दिलीप, नकुल जी मंदसौर वालों ने भी ये सौभाग्य प्राप्त किया शांति धारा करने का। अब जिज्ञासा समाधान को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित कर रहे हैं ऐसे ज्योतिर्विद को जो गुरु चरणों से जुड़े हुए हैं, जयपुर से हमारे बीच आए हुए हैं। दिनेश जी गंगवाल साहिब आए और आकर अपनी जिज्ञासा गुरु चरणों के समक्ष रखें। उसके बाद मंजू इटोरिया जी तैयार रहें। अमित जी शास्त्री, कृपया ये माइक आप पहुंचाते रहें। आ जाओ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैंने महाराज जी आगम में पढ़ा है, भगवान देशना करते थे और उनकी देशना गणधर देव झेलते थे और ऑटोमेटिक पहुंच जाती थी। ऐसे ही महाराज जी कल आपने जिज्ञासा समाधान में देशना की कि महावीर जयंती पे सब व्यक्ति जुलूस में, भगवान महावीर जयंती के जुलूस में पूरे चलें। अगर वे थोड़ी देर चलेंगे, मंदिर में से ही चलेंगे, तो भगवान भी मंदिर तक रहेंगे। वो पूरे चलेंगे तो पूरे साथ चलेंगे। और चमत्कार घटित हुआ महाराज जी, आज जबलपुर में नहीं, पूरे भारत में जितने महावीर जयंती के जुलूस निकले, उनमें सभी लोगों में जो लोगों की संख्या थी गत वर्षों की अपेक्षा दुगनी तिगनी चौगनी हो गई। तो महाराज जी मेरे मन में प्रश्न उठा, महाराज जी ये देशना आपके भीतर से कैसे उद्गम में आ जाती है? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। क्योंकि मेरे मन में सदा भाव रहता है, मुझे भगवान की जय जयकार नहीं बुलवाना है, हमें अपने भक्तों का उद्धार करना है। क्योंकि भगवान का तो अब जो कुछ होना था वो हो गया, हो चुका। उनके तो जय बोले या ना बोले, अपन महोत्सव मनाएं या न मनाएं, लेकिन उनका महोत्सव मनाने से हमारे भक्तों के महोत्सव मनाए जाएंगे, इसलिए करने की बात है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की जय बोलेंगे तो यश अपना बोलेंगे, भक्तों की जय होगी। भगवान का अपन वैभव फैलाएंगे, अपना वैभव फैलेगा, भगवान का तो क्या फैलेगा। इसलिए मेरे जो भाव रहता है कि इन निमित्तों के माध्यम से हर जयंती में भगवान के जो जुलूस निकलते हैं, इसका लाभ, इसका पुण्यबंध भक्तों को होना चाहिए। और इससे साइड इफेक्ट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि यदि तुम नहीं गए जुलूस में साथ में,
तो फिर ध्यान रखना, कल के दिन तुम चिल्लाते रहोगे गाड़ी के नीचे पड़े जंगल में, भगवान भी वहां जाने वाला नहीं था। तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा नहीं, टेट फॉर टैट। टैट। इसलिए मैं कहता हूं भगवान के उतार तो तुम्हें साल भर में एक बार जाना है, तुम्हें तो भगवान की ना जाने कितने बार जरूरत पड़ना है। अपने एक बार 2 घंटे जाने से यदि पूरे साल भर का इंतजाम होता है तो घाटे का सौदा की बहुत बहुत फायदे का है, बहुत बहुत फायदे का। वहां 3 घंटे 2 घंटे ही तो चले अपन लोग, 2-3 घंटे में पूरे साल भर क्या जिंदगी भर सुधर जाती है। तो ऐसी स्थिति में, और मुझे बहुत बहुत भक्तों के ऊपर विश्वास है कि भक्त लोग इस मुख से जो वाणी निकलती है उसको श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। ये बात मेरे पास दिन में भी आई कि आपके कल बोलने से प्राय सभी स्थानों के जुलूसों में जो संख्याएं थी वो बड़ी हैं। जो चौराहों पे खड़े होकर के टाटा करते थे, शामिल भगवान ठीक है पधारो, वे सब उन्होंने चौराहों पे खड़े के साथ साथ जहाँ जिसको मिला भगवान के जुलूस में गए। और आज पूरा जबलपुर मैंने खुद देखा, सब सही में सड़कों पे था, जुलूस में था और अपने आप को अवभाग्य मान रहा था। इसके बाद जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं मंजू इटौरिया जी और फिर तैयार रहेंगे विकास जी जॉनी। परम तपस्वी मुनिदय के चरणों में बारंबार नमस्तु, श्रद्धे पूर्वक विनय पूर्वक 100 कोटिशः नमन। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि परिवार के प्रति कर्तव्य और समर्पण को पूरा करने के लिए छोटी छोटी त्रुटियां ग्रस्त जीवन में बहुत सारी आती हैं, जिनको कि करने में प्रायश्चित भी होता है, परंतु इन त्रुटियों से कैसे बचा जाए और इनमें कितना पाप कहाँ लगता है, आप बताइए, समाधान कीजिए। मन जब ही बच सकता है जब उसकी हानि पर विचार किया जाए। व्यक्ति भय और प्रीति से ही ये मन सुधर सकता है। उसके अंदर इतना भय हो जाए कि जो त्रुटि हुई है इसका फल इतना बड़ा है कि हम सहन नहीं कर पाएंगे, तो वह बच जाएगा। या फिर लाभ इतना बड़ा उसको पता चल जाए कि यदि मैंने यह त्रुटि नहीं की तो मुझे इतना बड़ा लाभ होने वाला है, तो फिर मन सुधर जाता है, क्योंकि ये मन बनिया का मन है, हानि और लाभ देखते ही ठीक हो जाता है। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे विकास जी जानी और तैयार रहें संध्या जी एमडी। निरापक मुनि पुंगव 108 सुधा सागर महाराज जी के चरणों में लाडगंज जैन मंदिर की तरफ से सभी स्वाध्याय मंडल वालों की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मोक्ष मार्ग पर औपसमिक, छायक और छायोपसमिक भाव तीनों ही भाव कार्यकारी हैं या औपसमिक या छायक वसमिक? भाव जो हैं औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, ये 3 भाव मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। और औदैहिक भाव जो है वो विशेष रूप से संसार का ही कारण बनता है, कुछ अपवादों को छोड़ करके, बाकी बहुतदयी है। तो मोक्ष मार्ग के 3 भाव हैं, उपसम, क्षयोपसम और छायक भाव। उसमें भी क्षयोपसम भाव जो है यह चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी का विशेष रूप से स्थान रखता है। उपसम भाव भी दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का ही विशेष भाव रखता है। छायक भाव में ज्ञान, दर्शन आदि सभी की मुख्यता होती है। क्षयोपसम में ज्ञान का क्षयोपसम भी चाहिए, लेकिन ज्ञान का क्षयोपसम कम भी हो तो चल जाएगा, लेकिन दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का क्षयोपसम तो बहुत अनिवार्य ही है। अगली जिज्ञासा श्रीमती संध्या जैन एमडी और उसके बाद तैयार रहें चंद्रेश जैन। गुरुवर श्री परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी को कोटिशा नमन, पूज्य सागर महाराज जी को कोटिशा नमन। हे गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि मेरे परिवार का कौन सा पुण्य का उदय है जो जिन शासन उदय में भगवान जी की वेदी स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रतिमा और वेदी पूरी मंदिर कहो, मंदिर जी का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कोई अतीत कर्म का पुण्य, जब पुण्यानुबंधी पुण्य होता है,
दो प्रकार का वैभव होता है, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य का उदय होता है कि जब वो व्यक्ति का धन दौलत आता है तो पाप की तरफ ले जाता है। ऐसे रावण का, रावण के पास जो पुण्य था एक नंबर का था, लेकिन उसने अपने धन का उपयोग किस में किया? भोग विलास था। अयोध्या लंका को सोने की बना दो, महल को सोने की बना दो, ये जो भाव हुआ, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति कहलाती पापानुबंधी। और संसार में आज पापानुबंधी पुण्य ज़्यादा है। जिनके पास धन आता है तो वो नियम से भोग विलासता में खड़े, मकान है लेकिन पैसा आया है, इसका रिनोवेशन क्या बोलते, इसका अच्छा लगा दो। पैसा आया है, गाड़ी ठीक ठाक है, बिल्कुल सही गाड़ी लेकिन नया मॉडल। अब पैसा है, अब देखो गाड़ी थी लेकिन अब नया मॉडल। अब वो कहते हैं पैसा है तो मकान को एक बहुत ही उसमें रहने के स्थान में नहीं, एलिवेशन में। कई लोग तो एलिवेशन में करोड़ों रुपया लगा देते। तो अब ये पैसा आता है, ये पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। और पुण्यानुबंधी पुण्य आता है तो व्यक्ति सोचता है कि देखो पैसा पुण्य से आया है, पाप में न लगा करके मैं इसको अच्छे कार्य में लगाऊंगा, धर्म में लगाऊंगा, औषधि दान में लगाऊंगा, आदि आदि ऐसे ज्ञान दान में लगाऊंगा, ऐसा परिणाम आता है। तो ये नियम से बहुत बड़ा पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म जब उदय में आता है, तब किसी को मंदिर जिनालय मूर्ति बैठालने का भाव आता है। महाराज श्री जी, ये चर्चा होते होते एक नाम और आया है, ये पर्ची मेरे पास आई है कि श्री दिगंबर जैन शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में 51 कलश की राशि से एक मूर्ति स्थापित करने के लिए गुप्त दान का नाम आया है। और कैलाश चंद जी की धर्मपत्नी उस परिवार की ओर से श्रीफल समर्पित करने के लिए यहाँ पर आई है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दें। इस बार तो महाराज श्री गुप्त दानियों की चर्चा ज्यादा हो रही है। लोग दान खुले हाथों से दे रहे हैं लेकिन नाम अपना गुप्त रख रहे हैं। ये आपके चरणों की महिमा है। अब अगली जिज्ञासा चंद्र करना, तुम लोगों से, अमित बाबू, तुम लोगों से गुप्त रख रहे हैं, भगवान से और हमसे गुप्त नहीं रखते। अगली जिज्ञासा चंद्रेश जी की होगी और उसके बाद तैयार रहे संगीता जैन। मुनि जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं, हम लोग काठ के पुतले हैं और आपने हमको काठ के पुतले को मैंने इंसानी रूप दे दिया और श्रावक बनाने के पूरा हमको बना दिया। जैसे पहले हमको रिचार्ज किया था, धीरे धीरे कई लोग रिचार्ज डाउन हो जाता है। हम लोग काट के पुतले थे, आपने इंसान बना दिया। तो जैसे आप चार्ज करके गए थे हम लोग को, तो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाते हैं। आप हमको ऐसी शक्ति दीजिए कि हमेशा के लिए हम लोग रिचार्ज फुल हमेशा के लिए हो जाए। अरे मैंने तो अभी भगवान के पास ही भेजा है और धीरे से भगवान से कहा, भगवान हम आपके पास भेजेंगे और आप अपने आप में इनको भक्त से भगवान बना लेना। आज कहा था ना कि भगवान उसी से खुश होते हैं जो भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव करता है। इसके बाद जिज्ञासा रखें संगीता जैन जी और तैयार रहें दर्शित जैन। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु भगवान। महाराज जी, उपसम सम्यक्ति के लिए पांचों लब्धियां आवश्यक हैं क्या? ये दोनों भव्य भव्य दोनों को होती हैं क्या? उपसम सम्यक दर्शन के लिए पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने लब्धि सार के अंदर और गोमर सार के अंदर पांचों लब्धियां होना अनिवार्य है। अभव्य के लिए पांचों लब्धियां नहीं होती, 4 लब्धियां होती हैं। 4 में भी चौथी लब्धि पूर्ण नहीं करता है। चौथी प्रायोग लब्धि के बहुभाग को प्राप्त करके 34 बंदाव सर्पण करके कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी करता है और उसके बाद उसके परिणाम गिर जाते हैं। पुनः वो लब्धियों से बाहर होकर के अंता कोड़ा कोड़ी से स्थिति अधिक बांधना शुरू कर देता है। प्रायोग लब्धि का एक भाग और करण लब्धि में ये सम्यक दृष्टि, पांचों लब्धियां होना सम्यक दर्शन के लिए जरूरी है। ऐसा इसके बाद दर्शित जी की जिज्ञासा होगी और तैयार रहें अंकिता जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि मनुष्य अपने जीवन काल में यश कीर्ति कर्म का उदय कैसे करता है और उसका क्षय कैसे होता है? यश कीर्ति कर्म का उदय जब व्यक्ति दूसरों का यश, गुणवानों का यश कहता है, गुणवानों को देखकर जो खुश होता है उसका यश बढ़ता है। ये जुलूस अपन भगवान का निकाल रहे किस लिए? मैंने आज कहा था ना, भगवान के जुलूस निकालने से भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भगवान की जय बोलेगा उसकी कल जय बोलेगी, जो भगवान की प्रभावना करेगा उसकी प्रभावना होगी। तो धर्म एक निमित्त बनता है। तो गुणवानों को देख करके हम हर्षित होते हैं और उनकी गुणानुवाद हम जितना करेंगे उतना हमारा यश कीर्ति बढ़ती है। यश कीर्ति का क्षय होता नहीं, किया नहीं जाता। यश कीर्ति अपने आप 14वें गुण स्थान में जा करके अपने आप समाप्त हो जाती है। यश कीर्ति को कौन क्षय करेगा? यश कीर्ति कोई चाहता है कि क्षय करेगा? अभी आचार्य महाराज ने कुंडलपुर के अंदर बहुत बड़ी बात कही, पुण्य की कभी निर्जरा की नहीं जाती। यश की निर्जरा साधु भी करना नहीं चाहता, लेकिन जब मोक्ष जाता है तो अपने आप कर्म, इसे पुण्य की निर्जरा की नहीं जाती, पुण्य की निर्जरा करना नहीं, वो तो अपने आप हो जाती है। जिज्ञासा लेकर उपस्थित हों अंकिता जी और तैयार रहें सिद्धार्थ जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं कि बच्चे को पहले संस्कार माँ के गर्भ से ही माँ से आना चालू हो जाते हैं, पर माँ 9 महीने पूजा पाठ विधान मंत्र जाप आदि करती है और इन्हीं के संस्कार अपने बच्चों को देती है। पर बच्चे की दुनिया में आने से ही बच्चे ये सारे संस्कार तो पीछे छूट जाते हैं और छोटी सी उम्र से ही मोबाइल चलाना चालू कर देते हैं, जबकि ये संस्कार तो माँ दे ही नहीं रही है। तो इसके लिए माँ कहाँ तक दोषी है और इसके समाधान कर? ये आपका बचाव पक्ष है माँ को? नहीं महाराज जी, कई माँ होती हैं। सुने, मैंने खुद देखा है, बच्चा जब बहुत छोटा रहता है, जब वो रोता है तो अपना पिंड छुड़ाने के लिए माँ उसको मोबाइल ही पकड़ाती है। महाराज जी, हर माँ के साथ ऐसा नहीं होता है, कई और दूसरी बात है मोबाइल चलाने के बाद उसके सामने जब आप लोग मोबाइल चलाते हो तो उसका मन भी करता है। बच्चा किसको देखता है? माँ को। माँ बच्चे को गोदी में बैठा कर मोबाइल चलाएगी तो वो छीनेगा, मुझे भी दिखाओ क्या है। और एक बार उसमें चलते हुए जूजू देख लिए, उसको तो वो जूजू ही है ना, और वो देख ले तो उसका कौतूहल होता है, फिर वो उसको लेने का प्रयास करता है। तो यदि हमें उसको बचाना है तो पहली बार बच्चों को मोबाइल दें नहीं, उसके सामने मोबाइल चलाएं नहीं, उसके सामने मोबाइल को चलाने का प्रयास न करें, तो वो कुछ समय तक बचा रहेगा। अब रही बात, वो बाहर जब बड़ा होकर दोस्तों में जाएगा, दुनिया में जाएगा, तो उस समय उसके साथ निगरानी रखी जाए, उसको बताया जाए कि इससे क्या नुकसान है, क्या हानियां हैं। लेकिन जब बताया जाए, जब तक बच्चा आपकी आज्ञा में है, और बड़े होने के बाद बताया तो वो कहता मम्मी मुझे बुद्धू मत बनाओ। महाराज जी, आजकल के बच्चे तो छोटे से ही आज्ञा में नहीं रहते हैं, वो तो खाना भी और छोटे से आज्ञा में, जब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शुरू से आज्ञा के बिना जाए। जब तक वो दूसरों के संपर्क में नहीं गया तब तक तो अपने संपर्क में है, तो उसके आचरण करने के लिए स्वयं को सुधरना होगा। बच्चे को सुधारना है, स्वयं को सुधरना पड़ेगा। बच्चे को मंदिर लाना है तो जब छोटा बच्चा रहे तो उसके सामने चलाकर मंदिर आओ और उससे कहो देखो मंदिर के बिना मैं नहीं खाती हूँ, तुम्हें भी नहीं खाना। उससे कहो रात में मैं नहीं खा रही, तुम्हें नहीं खाना। तो बच्चे को करने के लिए हमें खुद रात्रि भोजन छोड़ना पड़ेगा। देखो मैं रात में नहीं खा रही हूँ ना, जब वो गोदी में है, जब वो थोड़ा सा होश में है, उस समय समझाओ और उसको सामने कहो कि देखो मुझे भूख लगी, अच्छी जाई ना सामने, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि अंधेरा हो गया, मैं मंदिर के बिना नहीं खाऊंगी। तो इस प्रकार के बच्चों के साथ, क्योंकि जब आप बार बार उसको अपना नाम रटाती हो तो नमोकार मंत्र भी रटाया करो। जब बार बार कहते हो मैं तेरी मम्मी हूँ, तो भगवान के सामने लगा कहो कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगी। यदि कर सकते हैं
तो बहुत हद तक, हम 100% तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अच्छे संस्कार के बाद भी कई बार बच्चा बिगड़ता है तो पूर्व भाव का कर्म लेकर के आया है, क्योंकि अपने कर्म के भी संस्कार पूर्व भाव के होते हैं, उस कारण कई बार वर्तमान के संस्कार कमजोर पड़ जाते हैं। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे सिद्धार्थ जी और तैयार रहें श्रीमती सुगंधी जैन। हाँ बोलो, ठीक है हम आ रहे हैं। क्रोध आता है उस समय सबसे पहले यही सोचना है जिस पर क्रोध आ रहा है, यदि इतना क्रोध कोई मेरे पे करेगा तो तुम क्या करोगे। जैसे तुम्हें गुस्सा आया, उसी समय कोई तुम्हारे पे क्रोध करेगा तो तुम क्या करोगे। तो नहीं, वो तुम्हारे ऊपर क्रोध कर रहा है कोई तो बुरा लगेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे क्रोध करने से इसको बुरा लगेगा। और दूसरा, क्रोध के संबंध में मैंने कहा हानि लाभ। क्रोध करने पर हमारा नुकसान कितना हुआ, कितनी देर के लिए शांति भंग हो गई, और क्रोध करने के बाद फिर उसके बाद जो माथा गर्म होता है कितना नुकसान हुआ। एक बार गुस्सा करने के बाद घंटों तक मन नहीं लगता, कोई टेंशन बना रहता है। इसलिए हानि लाभ पर विचार करना चाहिए तो उस पर होता है। और बचने का उपाय है, जब क्रोध आए तो मौन ले लेना चाहिए संकल्प पूर्वक। मौन ही बचने का उपाय है। मौन ले लो, उस स्थान से थोड़े हट जाओ तो क्रोध शांत हो जाता है। एक बेटा था, वो मरते समय उसके पिताजी ने कहा, बेटा मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करना। तो बेटा कहता, पापा गुस्सा मत त्याग कराना, क्योंकि पापा जिंदगी भर एक गुस्सा मत कर। मारा पापा गुस्सा मत त्याग कराना। बाकी सब ने, नहीं बेटा गुस्सा त्याग नहीं कराऊंगा, वो तो तेरा जीवन है। बस एक बात करूँ, कहते जब भी तुझे गुस्सा आए 1 घंटे बाद करना, त्याग नहीं कराना मुझे, 1 घंटे बाद करना। बोले ये तो चल जाएगा, और जब भी गुस्सा आए 1 घंटे बाद करो। देखता हूँ बेटा 1 घंटे बाद निपटाऊंगा। अभी गुस्सा आ रहा है और सामने वाले से क्या कहा उसने, मैंने नियम लिया है अब बेटा मैं 1 घंटे बाद निपटाऊंगा। 1 घंटे बाद क्या खाक निपटाएगा। गुस्सा और ये उत्तेजनाएं जितनी होती हैं ये क्षणिक होती हैं, इनको थोड़ी देर के लिए आउट कर दो, अपने आप शांत हो जाती है। थोड़ी देर के लिए माइंड आउट करना है, थोड़ी देर से स्थान से हट जाओ, बस शांत हो जाता है। क्योंकि ये कोई शरीर की बीमारी नहीं है, ये मन की हवस है, मन का एक प्रकार का आवेग है, उसको शांत देता है। इसके बाद जिज्ञासा रखें श्रीमती सुगंधी जैन और तैयार रहें प्रतिभा मंडल की दीदी जी। सिद्धों का चैतन्य नग्न है कर्म पटल से, सीधे सीधे जिज्ञासा, समय सीमित है। का तन मन नंगा दर्पण से ज्यादा पावन है, निर्ग्रंथ दिगंबर जिज्ञासा का समय नग्न सर्वदा निरावरण। इसीलिए परमेष्ठी गणों के श्री चरणों में करूं नमन, श्री चरणों में। महाराज जी, हम सब देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, लेकिन होता क्या है, देव को और गुरु का तो हम बराबर ध्यान रखते हैं, लेकिन शास्त्र को क्या करते हैं, जिन वाणी को गीली टेबल पर आदमी पूजा करते हैं और गीली छोड़ जाते हैं। उसके बाद दूसरे आते हैं और जिनवाणी रख बिना देखे जिनवाणी रख लिया करते हैं। बड़ा दुख लगता है जब जिनवाणी गीली हो जाती है। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा ये आपके श्रीमुख से समाधान की सबको। इस दुनिया की बात तो क्या कहें, ये तो भगवान को भी छोड़ के चले जाते हैं वेदी पे बैठा के। और यहाँ यही होता था, सुबह भगवान को 6 बजे 5 बजे बैठाल के जाता था, वो 11 बजे छोड़ के चले जाते, बैठे रहते थे। और ये तो भगवान को तो छोड़ो, ये महाराज को भी छोड़ के बीच में रास्ते में विहार कर रहे हो और धीरे से खिसक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो है,
बस ये है कि विनय करना चाहिए। जिनवाणी को उठाया है तो यथास्थान रखना चाहिए, भगवान को उठाया है तो यथास्थान रखना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। जिनवाणी के पन्ने भी मुड़े रहते हैं, चावल भी छोड़ देते हैं, गलत है, गलत बड़ा है। दुख लगता है। मैं इसमें कई बार बोल चुका हूँ, बहुत बोल चुका हूँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो वहाँ पर कुछ विदेशी उनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने अभिवादन किया, गुड मॉर्निंग सर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा नमस्ते। तो जो विदेशी थे उनको लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन्होंने कहा नमस्ते सर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गुड मॉर्निंग। तो ये बात विदेशी को समझ में नहीं आई कि आखिर बात क्या है। तब उन्होंने पूछा कि स्वामी जी बात क्या है। तब स्वामी जी ने कहा, जब आपने अपनी भाषा का सम्मान किया था उस समय मैंने भी अपनी भाषा का सम्मान किया, जब आपने मेरी भाषा का सम्मान किया तो मैंने तुम्हारी भी भाषा का सम्मान किया। तो महाराज जी, यहाँ शंका समाधान ये है कि आज भारत के नागरिक प्रतिभा स्थली जैसी हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ाने में संकोच करते हैं और हिंदी भाषा के माध्यम से उन्हें बहुत विकल्प उठता है कि हिंदी भाषा क्यों। तो महाराज जी, आप बताइए कि प्रतिभा स्थली में हिंदी भाषा का विकास हो और सारे भारत में जितने भी विद्यालय हैं सभी में हिंदी भाषा का विकास हो, इसके लिए आपके विचार। देखो क्या होता है, साधु संत जो होते हैं उनकी इतनी पवित्र दृष्टि हो जाती है कि वो सारे जगत को पवित्र बनाने का भाव करते हैं, करना ही चाहिए। साधु ये चाहता है वो पापों से छूट गया तो सारा जगत पापों से मुक्त हो जाए। साधु जितनी अपनी साधना पवित्रता रखता है वो सबको देखना चाहता है। हम उपदेश यही देते हैं कि भाई सब लोग ऐसे बन जाएं, ऐसी पवित्रता प्राप्त करें। लेकिन सब लोग पवित्रता इसलिए ग्रहण नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस पवित्रता को पाने के लिए उनके साथ में जो आगे पीछे व्यवस्थाएं हैं उन परिस्थितियों से उनको जूझना पड़ता है। या तो वे सब इसी मार्ग पर आ जाए, और जब वे बाजार में जाते हैं, जब दुनिया के साथ संबंध करते हैं, तो उस समय जो कंपटीशन उनके साथ होता है उसके सामने उनको लिए हीनता महसूस होती है। जिस ऊंचाई पे वो जाना चाहते हैं उस ऊंचाई को पाने के लिए उनको सीढ़ियाँ ये कमज़ोर नज़र आती हैं। तो इसलिए बहुत सारी बातें हमें इनकी समस्या पर, लेकिन जो आप लोग हम लोग आचार्य से कर रहे हैं हमें वही करना है। हम हमेशा अहिंसा का ही उपदेश देंगे, ये माने या ना माने। आज हम इतने अहिंसा का उपदेश देते हैं, कितने लोग अहिंसा पे आ रहे हैं। हम व्रतों का उपदेश देते हैं, प्रतिमाओं का उपदेश देते हैं, कितने लोग प्रतिमाएं ले रहे हैं। हम रात्रि भोजन त्याग का उपदेश देते हैं, कितने लोग त्याग कर रहे हैं। हम छने पानी का उपदेश देते हैं, कितने लोग त्याग कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हम उपदेश देना बंद कर दें? नहीं। तो फिर आप लोग मानना शुरू कर दो। देखो भाई, दो बात हैं, आज फैसला हो जाए, प्रतिभा स्थली से आवाज आई है तो या तो मुझे सवाल करो कि आज से हम ना तो छने पानी पे बोलेंगे, ना रात्रि भोजन पे बोलेंगे, ना मंदिर, कोई बात बोलेंगे नहीं। तुम जो कर रहे हो उसके लिए करो। तो बोलना बंद करें? तो फिर आप मानना शुरू करो, है मानना शुरू करो। तो आज तक इतने साल हो गए, मुझे 40-42 साल हो गए, हमने 100% बोला है, लेकिन वो लोगों ने 2% या 5% ही माना है, और उतने ही लोग मानते हैं। तो आज अपन सत्य की आवाज़ उठा रहे हैं। जितने मान रहे हैं वो तर जाएंगे, जो नहीं मान रहे हैं वे तल जाएंगे। यही कर सकते हैं। बाकी के लिए भाषाओं की बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारी विकट स्थितियां हैं, क्योंकि आज हिंदी भाषी जितने विद्यालय हैं सब बंद हो गए। राजस्थान में 30 विद्यालय हिंदी के थे जैनियों के, आज उनमें एक भी जैनी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है। एक भी जैनी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहे हैं? गरीब, अनाथ, आदिवासी,
जिनके माँ बाप शराब को पैसा है, पढ़ाने को पैसा नहीं है। मैंने उन स्कूलों का इंटरव्यू लिया, जाके बच्चों से पूछा तो सब वो बच्चे थे जिनके माँ बाप नशेड़े हैं, भंगेड़े हैं, कुछ नहीं वो पढ़ रहे थे। जैनियों का बच्चे ही नहीं पढ़ रहे, सब बंद हो रहे हैं। और अब वो पढ़ रहे हैं तो अब अपन को सोचना पड़ेगा, हमें सुधारना है। हिंदी वाला कम बिगड़ेगा, इंग्लिश वाले की बिगड़ने की चांस ज्यादा है। तो अब वो भाषा नहीं छोड़ पा रहा है तो अपन उसको संस्कारित भाषा में भी पढ़ाएं तो भी उसके लिए ठीक है, क्योंकि वो भाषा तो छोड़ के आएगा नहीं। तो अपन वहीं चले कि भाई इंग्लिश पढ़, लेकिन कम से कम अंडे को शाकाहार मत कहे। तो अब ये परिस्थितियां हैं, सारे जगत को अपन नहीं बदल सकते हैं। अपना विचार है, अपन जनता के सामने रख सकते हैं। रही बात इंग्लिश और हिंदी विद्यालय खोलने की, तो जगह जगह की परिस्थितियां हैं और जगह जगह की परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। मूल उद्देश्य हमारा भाषा नहीं है, मूल उद्देश्य हमारा संस्कार है, चारित्र है, कि हमारा संस्कार और चारित्र हर भाषा में। यदि जर्मन भाषा में भी यदि कोई अहिंसा का पालन करता है तो हम जर्मन भाषा में ही उसको समझाना पड़ेगा कि भाई अहिंसा का पालन करो। तो ये सब परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं। कभी एक श्रद्धा होती है, एक परिस्थिति होती है। हमारी श्रद्धा धर्म के प्रति है, लेकिन इनकी परिस्थितियां धर्म को स्वीकार नहीं करती। इनकी परिस्थितियों पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा और हमें अपने धर्म पर और जो सत्य है उस पर भी हमें अडिग रहना पड़ेगा। पूज्य मुनि श्री की अमृत वाणी कल प्रातः 7:40 पर हम सभी को लाका भवन परिसर में सुनने को मिलेगी। समय का ध्यान रखते हुए कल प्रातः 7:40 पर आप सभी लोग उपस्थित होंगे। अब उस पात्र का चयन करें जिसे पूज्य मुनि श्री की मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शीघ्रता से अपने भाव बनाएंगे। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक जिसके हाथों में आरती के थाल होंगे और पूज्य श्री मुनि श्री की मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। कहां से ये बोली प्रारंभ की जाए, 1 मिनट में पात्र का चयन करके हम सभी लोग आरती करेंगे। आज के दिवस का सौभाग्यशाली श्रावक जिन्हें यह अवसर प्राप्त हो पूज्य मुनि श्री की मंगल आरती का, आज ये सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर ट्रस्ट लाडगंज के अध्यक्ष प्रदीप जी एचबी साहिब, जिन्हें महावीर जयंती के दिवस आज प्रातः काल पूज्य मुनि श्री की आहारचर्या कराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे सौभाग्यशाली श्रावक प्रदीप जी एचबी साहिब आ जाएं और आरती करने के लिए साथ ही अनीत जी खलीफा भी आ जाएं, अमित जी शास्त्री कृपया आप भी आ जाएं, पवन जी चौधरी कृपया आ जाएं, गौरव जी हमारे बीच कुंडलपुर तीर्थ से आए हैं कृपया भी आ जाएं, रोहित जी आ जाएं, आप भी कृपया आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सब जन
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।